Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is energy resources. एनर्जी हमारे पास होती क्या है? एनर्जी हमारे पास इट इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स और हम एनर्जी यूज़ करते हैं टू डू वर्क। इसके अलावा एनर्जी लाइट्स आवर सिटीज़, पावर आवर व्हीकल्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड रॉकेट्स। इसके अलावा हम कुकिंग के लिए एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट है, इन सबको एनर्जी रिक्वायर होती है। और सन भी हमारे पास क्या है, सन से भी हम एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी के हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं एनर्जी के। वो हमारे पास क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास क्या है? सोलर आ गया, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एंड विंड। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास ऑयल हो गया है, कोल हो गया है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया है और नेचुरल गैस हो गया है। तो हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होती हैं जिसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोलर एनर्जी है, बायोमास है, हाइड्रो पावर है, ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम इसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हमारे पास पेट्रोल हो गया या फिर कोल है या नेचुरल गैसेस है, तो ये एक दफ़ा अगर हमने कंज्यूम कर दिया तो हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज है, जो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है या कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंसेस क्या है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है तो वो हमारे पास जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पावर है जैसे कि कोल हो गया, हमारे पास फायरवुड हो गया, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ये हमारे पास चारकोल है, ये सारी कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो गई हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे पास क्या होती हैं, जो हमने अभी रिसेंटली डेवलप हुई हैं और रिसेंटली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सन एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वाटर यानी हाइड्रो पावर, टाइड्स, जियो थर्मल, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज है हमारे पास, इसके अलावा जो कन्वेंशनल सोर्सेज है वो हमारे पास क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी इसको हम लोगों ने एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। जबकि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं? ये रिन्यूएबल होती हैं। जो हमारे पास इसको से हम एनर्जी लेते हैं, यानी जनरेशन ऑफ एनर्जी कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे पास एक्सपेंसिव होती हैं। जबकि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होती हैं तो जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो हम इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? हाई होती है, लेकिन बाद में ये हमारे पास क्या होती हैं? चीप होती हैं। हमारे पास जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है वो लार्ज स्केल पे पोल्यूशन काज करती है। जैसे कि हमारे पास वुड हो गया या फिर हम कोल हो गया, पेट्रोल हो गया है, जो ये बर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल होती है तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन काज करती है, स्मोक इससे प्रोड्यूस होती है। जबकि नॉन कन्वेंशनल हमारे पास क्या होती है? इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये पोल्यूशन काज नहीं करती या बहुत ही लेस पोल्यूशन कॉज करती है। तो ये हमारे पास क्या है? एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास टू टाइप के, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब हमारे पास आगे आते हैं फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं? ये भी हमारे पास वाइडली यूज़ होते हैं और ये हमारे पास क्या है? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होते हैं और हमारे पास बहुत अरसे से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फॉसल फ्यूल्स हमारे पास होते क्या हैं? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं, दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स जो हमारे पास प्राइमरी कोल, फ्यूल्स, ऑयल और नेचुरल गैस होती है, ये हमारे पास बनती कैसी है? फ्रॉम दी रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। हमारे पास जो प्लांट और एनिमल होती हैं इनकी डिकम्पोजिंग होती है, या फिर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पास क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। जब ये डिके यानी डेड हो जाते हैं तो ये जो हमारे पास ओशन में हमारे पास बीनीथ जो लेयर ऑफ सेडिमेंट्स और रॉक्स होते हैं, वहाँ पे ये
प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास क्या होती हैं 300 to 400 मिलियन एयर एगो ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो जो टाइनी सी प्लांट और एनिमल होते हैं ये डाइड हो जाते हैं और फिर ये बॉयल्ड हो जाते हैं ऑन द ओशन फ्लोर। अवर टाइम दे वर कवर्ड बाय लेयर ऑफ स्लिट एंड सैंड। तो ये हमारे पास वहाँ पे कवर्ड होते हैं। आफ्टर मिलियन ईयर ये हमारे पास क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास जो इनकी रिमेन हो जाती है ये डीप से डीपर होती जाती है, यानी ये मूवमेंट करती है। तो हमारे पास हीट और प्रेशर की वजह से ये टर्न हो जाते हैं इनटू ऑयल एंड गैस। अब देखें ये हमारे पास डीप से डीपर होते जाते हैं। फिर हमारे पास क्या करते हैं कि जब ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम इनको ड्रिल डाउन कर लेते हैं थ्रू द लेयर ऑफ सैंड एंड स्लिट। हमारे पास स्लिट क्या होती हैं ये रेगुलर मटेरियल होती हैं, लेकिन जो इनका साइज़ होता है ना वो सैंड और क्ले के दरमियान में होता है, यानी ना ये सैंड की तरह इनके जो साइज़ होता है लार्ज होता है, ना क्ले की तरह स्मॉल होता है, इन दोनों के दरमियान में होता है। तो यहाँ से फिर हम इनको ड्रिल आउट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जितने भी ये पेट्रोल होते हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं, इनकी फार्मेशन होती है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होती हैं, जैसे हमारे पास कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती हैं। अगर हम इसको एक दफ़ा कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी जो अमाउंट होती है वो हमारे पास क्या होती है डिक्रीज़ हो रही है। और इसकी यूजेस हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाउ कोल वाज फॉर्म, या कोल हमारे पास क्या होती है। तो कोल भी हमारे पास जैसे फॉसिल फ्यूल में हमने कहा था तो कोल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में आता है। तो जो प्लांट हमारे पास जो होते हैं डेड प्लांट और एनिमल मैटर होते हैं दे डिके इनटू पेट। ये हमारे पास पेट में डिकवर हो जाते हैं और फिर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल बाय हीट एंड प्रेशर ऑफ डीप रोल आवर मिलियन ऑफ ईयर। और हमारे पास जो कोल है ये क्या है कार्बन रिच एनी मटेरियल है जो यूजली हमारे पास ब्राउन टू ब्लैक यानी डार्क ब्लैक कलर में ये प्रेजेंट होता है। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं 50 to 70% हमारे पास ये कार्बोनेशियस मैटर होते हैं, यानी इसमें कार्बन होता है। और हमारे पास ये क्या होता है ज़्यादातर इस्तेमाल हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो एनिमल और प्लांट हो जाते हैं ये डाइड हो जाते हैं इनटू स्वम, वहाँ पे ये हमारे पास क्या होते हैं अवर मिलियन ऑफ ईयर ये प्लांट अंडर द वाटर और वेट ये क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर प्रेशर एंड हीट इनटू कोल। तो हीट और प्रेशर की वजह से ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास प्लांट एनिमल है, जब ये डिके वगैरह हो जाते हैं रॉक बीनीथ रॉक ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। हीट और प्रेशर से ये रॉक एंड रिड के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे मज़ीद हीट और प्रेशर से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल। इसके अलावा हमारे पास जो कोल है तो इसका हमारे जो अदर स्टेट ऑफ कोल होती है वो हम क्या बनाते हैं फ्रॉम दी लोएस्ट कार्बन कंटेंट टू हायर। तो इसमें भी हमारे पास क्या होती हैं सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है वो हमारे पास पेट होता है, फिर लिग्नाइट सब विटामिन्स, फिर हमारे पास विटामिन्स और एंथ्रेसाइड्स। तो ये भी हमारे पास प्रोसेस होती हैं कि प्लांट और एनिमल हमारे पास क्या होते हैं उनकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट में, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं सब विटामिन्स में। इसके अलावा ये एंथ्रेसाइड्स एंड में जो हमारे पास बनता है वो क्या होता है कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं हम इनको एंथ्रेसाइड या फिर हम इसको कोल बोलते हैं। तो कोल हमारे पास क्या होते हैं यूज होता है एक्सटेंसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री रनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कोल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जैसे कोक है और ये यूज होते हैं टू मेक आयरन एंड अदर मेटल। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में कोल तैयार होता है जो यूज़ होता है डाइज के लिए, ड्रग्स के लिए और परफ्यूम्स के लिए। और गैस फॉर्म में हम जो कोल इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज हैज़ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। इसकी यूजेस हैं लेकिन इसकी जो यूटिलाइजेशन है उसके वो एसोसिएट करती हैं या रिलेट करती हैं वेरियस एयर पोल्यूशन के।
तो जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, कन्वर्शन होती है ऑफ कोल, तो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन काज करते हैं और ज़्यादातर कैंसर जो हमारे पास कंटेनिंग एलिमेंट होते हैं और कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा जब हम कोल हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक जो कि कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक में चले जाते हैं, वहाँ पे वाटर वेपर्स वगैरह के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। और जब भी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ हमारे पास क्या करते हैं, मिल जाते हैं, तो ये एसिड रेन कॉज करते हैं। तो इसके हमारे पास क्या है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट है जो कि एयर पोल्यूशन और एसिड रेन हमारे पास उससे रिलेट करते हैं। थैंक यू।